हिंदुस्तान यूनिलीवर को अच्छे से एनालाइज करेंगे डीप में, हमेशा की तरह। कोई भी डिसीजन लेने से पहले वीडियो को ध्यान से देख लेना, जिससे कि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई क्या इसके फाइनेंशियल्स में है या क्या नहीं है बिजनेस में। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी मार्केट कैप वगैरह देखने से पहले हमें इसका बिजनेस देखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस आप लोग नहीं देखते हो। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या ये बनाती है, फिर आपका डर खत्म होगा। तो अगर मैं ब्रांड्स में जाके यहाँ पर गया, मैं प्रोडक्ट्स के अंदर में, तो सारे ब्रांड्स इसके वो ये दिखा देता हूँ। जो एक्टिव व्हील 2 in 1 है वो भी इनका ही है, AXE है वो भी इनका ही है। तो ये ब्रांड्स को एक बार ध्यान से देखना, कभी आगे स्किप कर जाओगे तो स्किप करोगे तो आगे फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ब्रांड्स दिखा रहा हूँ। AXE इनका है, बूस्ट भी इनका ही है, ये भी इनका ही है। ब्रोकली बॉन्ड लेबल, ब्रोकली बॉन्ड ताज़ा, ब्रोकली बॉन्ड ताज़ा ब्रू, कौन कौन से हैं वो, क्लिनिक प्लस भी इनका ही है, क्लोजअप भी इनका है, कंफर्ट भी इनका ही है, और कोरेंटो भी इनका ही है, डोमेक्स भी इनका ही है, डव भी इनका ही है, और ये ग्लो हेड एंड शोल्डर, ग्लो लवली, हमान हिलामन, नाम भी नहीं पता मेरे को तो कहीं तो। हॉर्लिक्स भी इसका ही है। ठीक है, उसके बाद में ये सारे हो गए, किसान केचप भी इनका ही है, नोर भी इनका, क्वालिटी वॉल्स भी है, लक्स भी इनका ही है, लाइफ बॉय भी इनका ही है, लैक्मे भी इनका ही है। सारे ब्रांड्स, इतने सारे ब्रांड्स से पेप्सोडेंट भी इनका ही है। और सेकंड पेज पे देखते हैं तो रिन भी इनका ही है, और सर्फ एक्सल भी इनका ही है, विम भी इनका ही है, वेनिश भी इनका है, वी वॉश भी इनका ही है। तो आप ये बताओ ये बिजनेस कभी नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? कभी युद्ध होगा तो ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, बिकॉज ये डेली यूज वाली चीजें हैं जो डेली यूज में आती है। इनसे बिजनेसेस में कोई इम्पैक्ट नहीं आता, इतने सारे ब्रांड्स हैं इनके पास में। और अगर हम देखते हैं फाइनेंशियल के ऊपर में, फाइनेंशियल 6 लाख करोड़ की कंपनी है, पी चल रहा है 58 का, तो पी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये इसका कोई कंपटीटर है ही नहीं है सच कोई भी, क्योंकि ये सबसे नंबर 1 कंपनी है। उसके बाद में अगर इसका ROC देखें तो 27.8% का है। अमेजिंग कंपनी है, बेस्ट कंपनी है। ठीक है, क्योंकि 25 से ऊपर भाई बेस्ट कंपनी होती है। और डेप्ट ना के बराबर है, 0.3% डेप्ट है, बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, और उसके बाद में अगर यहाँ पर देखते हैं तो इसकी जो प्रमोटर प्लेजिंग है 0% है। और जो इसके अगर हम बैलेंस शीट में देखते हैं, नहीं प्रॉफिट लॉस देखते हैं पहले, तो नेट प्रॉफिट अगर देखें तो लगातार कंपनी बढ़ा के दे रही है। 10,000 करोड़, 10,827 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ का ये नंबर है। और अगर हम देखते हैं ये नंबर, पैसा वापस आता है नहीं आता है, तो देखो पैसा भी वापस आ जाता है इनका। कैश फ्लो आना चाहिए, ये नहीं है कि पैसा दे दिया और आ नहीं रहा है। और एडवांस में आता है, देखो 15-15 हज़ार आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इसके रिजर्व देखें 3,000 करोड़ से यहाँ पर 49,000 करोड़ तक ले गई। बिजनेस करना आता है जब इतनी टाइम्स ले गई, कितनी ग्रोथ करी, 3,000 करोड़ से 49,000 करोड़ देखते हैं। तो हम कैलकुलेटर खोल रखा है मैंने, 49,000 और 3,000, तो 16 गुना अपना जो मेन प्रॉफिट है उसको बढ़ा के निकाल ले गई कंपनी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इसकी बोरिंग्स ना के बराबर है वैसे ही इन्होंने ले रखी है। इनका जो नेट प्रॉफिट है 1 साल का 10-15 हज़ार करोड़ का है, उसी से निकल जाए। फिक्स एसेट लगातार कंपनी के बढ़ रही है, और पोस्ट वर्किंग में भी चल रही है, और इन्वेस्टमेंट भी लगातार कंपनी करती जा रही है। तो एज सच नंबर्स में कोई दिक्कत है नहीं। इन्वेस्टर्स में चलते हैं तो प्रमोटर्स के पास में 61% के है। इसके बाद में काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, यूनिलीवर, PLC वगैरह। और अब पब्लिक के पास में 11% की होल्डिंग है, मतलब कि यहाँ पर 89% के समथिंग जो है वो है, 88% की समथिंग स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में होल्डिंग्स हैं। वो नीचे आएगा तो शेयर भाई प्रॉफिट बनाने के लिए आएगा, पैसे देने के लिए आएगा, वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अमेजिंग है। कोई आगे मैक्रो मतलब कि कोई बड़ा इम्पैक्ट आता नहीं है बिजनेस के ऊपर में। और जो ये 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है, मैं ये लिस्ट ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मैं इन सभी कंपनियों को एनालाइज करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिकॉज रिटेलर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो बिजनेस को एनालाइज करने में काफ़ी बार स्टक होते हैं। इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें कंपनी की धीरे धीरे करके प्रोवाइड करूंगा। तो यूनिलीवर 7वीं नंबर की कंपनी है। और हम चार्ट पैटर्न में चलते सीधा, बिजनेस वगैरह सारा अमेजिंग है। तो चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो ये मंथली बेसिस पे देख रहे हैं तो लगातार कंपनी देखो नीचे आती है, तो ऊपर ऊपर ही जाती है धीरे धीरे करके। और ये कुछ यहाँ से देखो 2020 से अभी तक यहाँ पर कंपनी में ऐसा कोई ऊपर गया नहीं है शेयर प्राइस, क्योंकि 2020 वाले भाव पे ही ये फिर पड़ा हुआ है। तो ये ग्रोथ फिर से आएगी। ठीक है, तो शेयर प्राइस में क्या है, सिंपल सा है। शेयर प्राइस जब भी नीचे टूटे 27 से 30% की समथिंग, तो इसको बाय कर लो, और जो लाइफ टाइम पे जाए जब इसको सेल कर दो।
और लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हो, अच्छी कंपनी है। तो ये मेरा व्यू था इसके ऊपर में, कोई कचरा कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी है, पोर्टफोलियो में रख भी सकते हो, नहीं भी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मौज मारो। और हाँ, एक बात कमेंट करके जरूर बताया करो, जिससे कि तुम्हारी नॉलेज अपडेट होगी, जिससे कि तुम्हारी थिंकिंग पावर बढ़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो।